स्क्वायर। इसकी भुजा कितनी है 16, इसकी कितनी है 16, इसकी कितनी है 16 और इसकी भी कितनी है 16। ये कह रहा है ये एक डायगोनल है। क्या है डायगोनल। एक त्रिभुज तो बन रहा है इसकी किस पे भुजा पे, और एक त्रिभुज बन रहा है किस पे इसके डायगोनल पे। और दोनों त्रिभुज कैसे हैं समबाहु है। कैसे हैं समबाहु। तो आपको ये वाला एरिया ड्रॉ करना है। ठीक है, और आपको ये वाला एरिया ड्रॉ करना है। ये वाला एरिया ड्रॉ करना है, और आपको क्या चाहिए रेशियो। इसको नाम देता हूं ए बी सी, और इसको नाम देता हूं डी और एफ। ठीक है, और इसको दे देता हूं ओ। आपको एरिया किसका चाहिए। ये कह रहा है त्रिभुज ए बी सी रेशियो ऑफ त्रिभुज डी बी एफ। ये चाहिए आपको फाइंड आउट, ये करना है। हो गया 1:2। और किसी का नहीं है। देखो मुझे बताओ बेटा ये कितनी साइड है 16 सेंटीमीटर। कितनी है 16। तो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु समान भुजाएं हो जिसकी, तो ये भी 16 ये भी 16। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए ए बी सी, तो क्या था √3/4 ए स्क्वायर अनुपात, यही था क्या। ठीक है, इसको A1 मान लेते हैं, ये लो। और इसकी भुजा को क्या मान लेंगे A2। अब मुझे इसकी ये डायगोनल का पता नहीं है, इसका तो दे रखा है स्क्वायर कितना है, साइड कितनी है 16। तो डायगोनल कितनी आएगी बेटा, पहले तो स्क्वायर की डायगोनल निकालो, विकर्ण निकालो स्क्वायर का। तो क्या था भुजा गुणा विकर्ण। जब भी निकालते हो वर्ग का विकर्ण, तो मैंने फॉर्मूला बताया था भुजा गुणा √2। भुजा कितनी है 16 और √2 का 2, तो विकर्ण कितना आ गया 16 √2। मतलब ये वाली साइड कितनी आ गई 16 √2। ये भी कितनी है 16 √2। ये भी कितनी है 16 √2। मतलब मैं कह सकता हूं ए का मान तो है 16 A1 का तो, और A2 का मान कितना है 16 √2 है। और इसका भी क्षेत्रफल निकालोगे तो √3/4, और A2 का क्या आएगा बेटा स्क्वायर, यही आएगा क्या। ठीक है, यहां से रेशियो के अंदर कॉमन पार्ट को क्या कर देते हैं काट देते हैं। तो क्या बचा केवल और केवल A1 का स्क्वायर अनुपात A2 का स्क्वायर। तो A1 कितना है 16 और गुणा 16, और यहाँ पे करेंगे A2 का स्क्वायर, तो कितना करेंगे 16 √2 गुणा 16 √2। यही है क्या बात। यहां से मुझे बताओ इस 16 से ये 16 कट जाएगा क्या, तो यहाँ तो एक बच गया, यहाँ क्या बचा √2 गुणा √2। तो यहाँ पे एक अनुपात √2 को √2 से गुणा कराते हैं तो कितना बनता है 2। कैसे बनता है वो भी देख लो। इस √2 का मतलब है 2 की पावर 1/2। कितनी है 2 की पावर 1/2। इस रूट का मतलब है 2 की पावर 1/2। यही है क्या। मैंने क्या कहा था, जब भी आधार क्या हो बेस क्या हो इक्वल हो और मल्टीप्लाई में हो, तो पावर क्या हो जाती है बेटा ऐड हो जाती हैं। तो आधी और आधी जुड़कर कितनी हो गई, आपका बेस तो रहेगा केवल 2 का 2, और आधी राधी 1/2 प्लस 1/2 जुड़ करके कितनी हो गई 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का मतलब कितना होता है 2। तो वही 2 लिख दिया मैंने। समझ में आ गई बेटा आपके, कहां दिक्कत आई आपके ही इस वाले डायग्राम में। देखो बेटा ये डायग्राम में क्या है, इसने ये कहा कि एक त्रिभुज तो आपको किस पे बनाना है, एक ट्रायंगल है इक्विलेटर ट्रायंगल, वो तो किस पे बनाना है साइड पे, जो ये साइड पे बना दिया मैंने। और एक इक्विलेटर ट्रायंगल है वो किस पे बनाता था डायगोनल पे बनाना था। तो डायगोनल के बराबर होंगी ये भुजाएं, बन गई क्या। यहां से मुझे इसकी तो साइड दे रखी थी 16, इसकी तो साइड दे रखी थी 16, तो मैंने A1 का मान कितना मान लिया 16। और इसकी मुझे साइड निकालनी थी, तो मैंने वर्ग के अंदर निकालना सिखाया था। वर्ग की भुजा दी जाती है
स्क्वायर की साइड दी जाती है तो डायगोनल कैसे निकालते हैं? कल फॉर्मूला लिखाया था, डायगोनल इज इक्वल टू साइड इंटू √2, ये लिखाया था। साइड कितनी है? 16 और 16 √2, ये डायगोनल हो गया क्या? मतलब ये डायगोनल पे जो इक्विलेटरल ट्राइंगल बना है उसकी जो सॉरी उसकी जो साइड है वो कितनी है? 16√2। तो A2 का मान कितना आ गया बेटा? 16√2। अब अपने को पता है कि ये वाला जो ट्राइंगल है उसका जो एरिया फाइंड आउट करना है उसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है। इसका भी फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा ना, A1 और A2 ही रहेगा। रेशियो के अंदर क्या होता है? जो एस शेप होता है, कॉमन पार्ट होता है, उसको क्या कर देते हैं? काट देते हैं। तो ये दोनों कॉमन था यहाँ पे, तो मैंने क्या कर दिया? काट दिया। क्या बचा? A1 का स्क्वायर रेशियो A2 का स्क्वायर। अब A1 मुझे दे रखा है 16, तो मैंने क्या किया? 16 गुणा 16 मतलब 16 का स्क्वायर ही हो गया, और 16√2 गुणा 16√2 मतलब 16√2 का स्क्वायर ही हो गया एक तरीके से। अब इस 16 से ये 16 कट गया, इस 16 से ये 16, यहाँ तो केवल कितना बचा? 1, और यहाँ पे √2 गुणा √2 और √2 2 की पावर 1/2 गुणा 2 की पावर 1/2। तो आधार समान, बेस इक्वल होते हैं तो पावर क्या हो जाती हैं? सम हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, करो नोट डाउन। अरे जल्दी करो, इतनी देर चलेंगे तो फिर होगा ही नहीं। आज मैं स्क्वायर को सलटाने में हूँ। एक मतलब जो एक डायग्राम जैसे स्क्वायर है उसमें 2 दिन लगेंगे, रेक्टेंगल है उसमें 2 दिन लगाएंगे, तो भी आराम से अपना है ना जो 1.25 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। एडवांस का कम लिया है, ये टाइम कम बताया मैंने। नहीं तो मेंसुरेशन को पढ़ने में लग जाए आपको 1.5 महीना। अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है, लेकिन वो आगे वाला करवाएंगे नहीं, क्योंकि आप CGL मेंस का पेपर नहीं देंगे। अगर CGL मेंस का पेपर देते हो तो वो चीज़ करवानी होती है। अगर पर आप CGL मेंस का नहीं दे करके अपन छोटी मोटी दे रहे हैं तो उसके लिए सफिशिएंट होगा। चले आगे। जब CGL मेंस का पेपर दो तो बता देना। ये दोनों जो स्फेयर है ना वो बराबर हैं, ये आकृति छोटी बड़ी बन गई है, ये और ये स्फेयर दोनों क्या हैं? बराबर हैं। ठीक है, पहले बता देता हूं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो अगर इसकी भुजा कितनी है? A है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर इसकी साइड क्या है? A है। तो मुझे ये बताओ, ये वर्त है क्या? ठीक है, ये वर्त है, ये आधा वर्त है, ये आधा वर्त है, पूरा कितना वर्त हो गया? 1 वर्त हो गया क्या? तो मैं ये कह सकता हूं कि इस स्क्वायर में से, इस वर्ग में से, जो वर्ग का क्षेत्रफल है ना उसमें से मैं किसको घटा दूं? इस सर्कल के एरिया को क्या कर दूं? सबट्रैक्ट कर दूं, माइनस। तो ये छायांकित भाग बच गया क्या? तो यहां से फॉर्मूला लिख लेंगे इसका। क्या लिखेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर, माइनस वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल। ठीक है। अरे बेटा, ये जो पूरा वर्ग है इसका क्षेत्रफल क्या होता है? क्या होता है? वर्ग का ही होता है क्या? और वर्ग का क्षेत्रफल अपन ने लिखा क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, A²। ठीक है, ध्यान बोर्ड पे सबका। A² होता है। अब मैं ये कह रहा हूं इसमें से ये वाला और ये वाला, ये आधा आधा वर्त है। ठीक है, तो आधे आधे वर्त यानी 1 वर्त हो गया क्या? इस वर्त को घटा दो तो ये आगे बचेगा क्या? भाई ये एरिया घटा दो पूरे में से, तो ये एरिया ही बचेगा क्या? और इसी का क्षेत्रफल चाहिए अपने को, तो यहां से माइनस कर दोगे। वर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। क्या होता है?
पाई आर स्क्वायर। और आपको देखो अर्धवर्त का बोल दे, अर्धवर्त हाफ सर्कल का बोल दे, तो इसमें क्या कर देंगे, 2 का भाग दे देंगे। तो अपने को तो पूरे का ही चाहिए, आधा ये 1 का चाहिए। तो ये क्या बन गया आपका फॉर्मूला बन गया। यहां से क्लियर है क्या बात? मुझे ये बताओ इस सर्कल की रेडियस कितनी है, कितनी है, a/2। ये जो सर्कल है समझ लेना एक बार सर्कल को, ये आपका क्या है सर्कल, और ये आपका इसका क्या है केंद्र, सेंटर है। इस सेंटर के ऐसे 2 पार्ट कर दिए, इसको क्या कर दिया, दोनों पार्टों को क्या कर दिया इसने उल्टा कर दिया। क्या कर दिया, उल्टा। ये उल्टा ही है ना भाई, इस पार्ट को काटा, इसको ऐसे कर दिया, इसको काटा, इसको ऐसे कर दिया, उल्टा कर दिया। ये इसकी क्या कहलाती है, डायमीटर, व्यास। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, व्यास बोलते हैं। पूरी व्यास होती है, लेकिन ये यहां से लेकर के यहां तक क्या कहलाती है, इसकी त्रिज्या, रेडियस। क्या कहलाती है बेटा, त्रिज्या कहलाती है। तो आपको देखो यहां से लेकर के यहां तक ये पूरी कितनी दे रखी है, ए दे रखी है। कितनी दे रखी है, ए। आपको यहां से लेकर के यहां तक ही चाहिए क्या, आपको तो रेडियस ही चाहिए, तो रेडियस क्या हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। हो गई क्या? तो यहां से मान रख दो a² माइनस पाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a/2 का होल स्क्वायर। भाई r² था ना, तो a/2 का क्या हो गया, होल स्क्वायर। a² माइनस पाई गुणा a²/4। यहां से कॉमन ले सकते हो आप a² को, तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस पाई/4। और भी सोल्व करूं क्या, कर दूं? चलो ठीक है, कर लेना आप लोग, कर लेना, सिंगल फॉर्मूला निकाल लेना इसका। पाई की जगह 22/7 रख देना। ये लो a² 1 माइनस 22/7 गुणा 4। तो यहाँ से कितना आ गया, 7 चौका 28, 28 में से 22 गया तो कितना आ गया, a² गुणा 6। ये इसका फाइनल फॉर्मूला है, 3/14 a², 3/14 a², इसका फाइनल। लेकिन आप तो इतना ही याद रखो, ये वाला ही 22/7 रख लेना, पाई की वैल्यू बाद में। ठीक है, करो नोट डाउन इसको, फिर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देता हूं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया है, इस पूरे सर्कल वर्ग में से, स्क्वायर में से ये पूरे सर्कल का एरिया क्या किया है, माइनस किया है। फिर बाकी इसको सोल्व किया। यहाँ पे सर्कल की रेडियस a/2 थी, वो रेडियस लिख दी मैंने। त्रिज्या व्यास की ही आधी होती है। वर्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है तथा व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। अब कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो ये पूरी रामायण नहीं करनी है आपको, डायरेक्ट ये वाली चीज करनी है। जब भी क्वेश्चन आए ना तो पूरी रामायण नहीं करनी, डायरेक्ट ये वाली चीज करनी है। ये भी नहीं करो तो ये वाली कर सकते हो डायरेक्ट। लिखो क्वेश्चन, ये तरीका था। आप क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखना, लिखो। इस केवल चेंज इतना सा करूंगा, इस वर्ग की साइड में आपको दे दूंगा 10 सेंटीमीटर। कितनी दे दूंगा, 10 सेंटीमीटर। तो बताओ इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। नोट डाउन हो गया कि ये सारा मामला? मैं ये कह रहा हूं बेटा, ये कोई वर्ग है, और इसकी जो साइड है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। और मुझे क्या चाहिए, इस छायांकित भाग का क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। निकालो। 21.42। देख लो गलत आ रहा हो।
बेटा क्या करना है, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या घटाना है, सर्कल का क्षेत्र घटाना है। ठीक है, रेडियस फाइंड आउट करो पहले तो। ये तो साइड थी ए का मान, रेडियस फाइंड आउट करोगे तो कितनी हो जाएगी बेटा, 10 का आधा। रेडियस कितनी होगी, 10 का आधा, तो कितनी हो गई, 5। ये लो, दोनों इंफॉर्मेशन आ गई। यहां से सीधा भी कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस क्या कर सकते हो, पाई आर स्क्वायर। ये लो, ठीक है। यहां से ए की वैल्यू थी 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 22/7 गुणा 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। यहाँ 10 का कितना, 100 माइनस, और यहाँ 22 गुणा 25 और बटे में क्या है, 7। इनका क्या ले लोगे, एलसीएम कितना आया, 7, तो यहाँ कितना हो गया, 700, और माइनस 25 दूना 50, 25 दूना 50, और 5 कितना होता है, 55। तो यहां से कितना आ गया, 150/7। यही आया क्या, ठीक है। कितना आया, 150/7। आप लोगों के सामने लिख दिया। ये किसका क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल। ये किसका है, वर्त का क्षेत्रफल। और दोनों को क्या किया है, माइनस किया है। बस डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे, ए स्क्वायर बार और 1 माइनस क्या था बेटा, 22/28। इसको सोल्व कर लेते तो वही आता, मैंने लिखा भी था, कितना लिखा था, ए स्क्वायर गुणा 3 बटा, तो यहां से सीधा ए का मान कितना था, 10। कितना था, 10। तो यहां पे लिख दिया 10 का स्क्वायर 100, और 100 कितने, 300। 300/14 बराबर 150/7। वही आंसर है। चलो आगे, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, देखो बेटा क्या पूछा है, इस वाले का पूछा, तो इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इस वर्ग का कर देंगे तो चारों कोणों का आ जाएगा क्या, और चारों कोणे समान है, 4 कोणे समान है, तो ये 4 कोणे का है तो 4 का भाग दे देना, 1 कोणे का निकल कर आ जाएगा। 4 लोगों को 20 रुपए दिया तो एक व्यक्ति को रुपए कितने दूंगा, तो 4 का भाग दे देंगे, मतलब 5 रुपए दिए। तो वैसे फाइंड आउट। अभी क्वेश्चन को बना लो ऐसे, ये लो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये कहा है मैंने, चारों पाठ देने हैं आपको, क्लियर। तो यहां से वही बात कहोगे, सर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वर्त का क्षेत्रफल, यही करोगे क्या। और इस बार तो वर्त पूरा बना हुआ ही दिख गया आपको, और इस पूरे की जो डायमीटर है वो कितनी है, 20 है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा, 10। आधी हो जाती है क्या डायमीटर की, ध्यान बोर्ड पे है ना, नोट डाउन करने में लगे पड़े हैं। पर ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ए की वैल्यू 20, तो 20 का क्या हो गया, स्क्वायर माइनस 22/7 गुणा 10 गुणा 10। यहां से 20 का स्क्वायर कितना, 400 माइनस कितना हो गया, 2200/7। इसका दिया एलसीएम लिया तो 7 चौक 2800, और 2800 में कितना गया, 2200 गया, और बटे में 7 आ गया, तो कितना आ गया, 600/7 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन ही थी और कुछ ही नहीं था, ये समझा ही दिया मैंने बेसिक। चारों का कितना आया बेटा, 600/7 मीटर स्क्वायर। चारों जो ये कोने दे रखे हैं ना, इनका मैं कहूं एक ही कोने का चाहिए मुझे, तो क्या किसका भाग दे देंगे बेटा, 4 का भाग दे देंगे। ये तो चारों का है। अगर आपको एक का भाग चाहिए तो क्या करोगे, 600/7 गुणा अपोन में 4, तो 4 से काटा तो 15, यानी कितना आ गया, 150/7। क्लियर। चलो आगे, अरे समझ में नहीं आ रहा तो बता देना, अभी भी आ रहा है।
केवल एक फॉर्मूला अलग से ऐड और कराया है, वर्त का क्षेत्रफल। मिटा दूं? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। निकालना है या डायरेक्ट फॉर्मूला ही बता दो? लीफ, ये लीफ है, पत्ती है, क्या है? लीफ। तो एरिया ऑफ लीफ यानी पत्ती का क्षेत्रफल, तो डायरेक्ट लिख लेना, पत्ती का क्षेत्रफल क्या होगा? 4/7 ए स्क्वायर। ये इसका क्या होता है? फॉर्मूला। निकालने के बाद जब मैं त्रिज्यखंड पढ़ाऊंगा सर्कल के अंदर, सेक्टर इंग्लिश में बोलते हैं, सेक्टर और सेगमेंट, वर्तखंड और त्रिज्यखंड, सेक्टर पढ़ाऊंगा तब आपको मैं वहां बता दूंगा ये कि कैसे निकल कर आया। नहीं अभी नई चीज आ जाएगी वापस से, है ना। तो 4/7 ए स्क्वायर इसका क्या होता है? फॉर्मूला। मैं कह दूं ए का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर है, तो बताओ पत्ती का क्षेत्रफल कितना होगा? तो बताओ पत्ती का क्षेत्रफल कितना होगा? ये चीज मैंने पढ़ी थी 2019 में, आज तक भी मुझे याद है, मैंने कभी जाके देखा भी नहीं है इसे। तो वैसे आपको भी याद होनी चाहिए, जब भी पत्ती बन के आता है तो 4/7, और जो किसका वर्ग का क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला ए स्क्वायर। 300/7 बेटा, 400/7। इधर देख, 4/7 का 7 लिख दिया क्या? ए का मान कितना है? 10, और 10 का क्या करना है? स्क्वायर। क्या करना है? स्क्वायर। तो यहां से किया तो 4/7, और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, और 100 को गुणा कराया तो 4 से, तो कितना आ गया? 400/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है? इस लीफ का क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल है? लीफ का। शैडो वाले पार्ट का एरिया, शैडो ही बोलते हैं ना, शेडेड। हो गया? अरे जब भी मैं ऐसा एरिया, ऐसा डायग्राम बनाऊं तो आप सीधा फॉर्मूला क्या लगाओगे? 4/7 ए स्क्वायर। ए की वैल्यू आपको दी गई होगी, ए की वैल्यू क्या होगी? आपको गिवन होगी। तो मैं कर सकता हूं अब ऐसा क्वेश्चन। कहीं किसी के माइंड में ऐसे तो नहीं आ रही कि हम बचपन में छोटे थे तब दिवाली वगैरह पे डायग्राम बना, रंगोली वगैरह बनाते थे? तो रंगोली नहीं बना रहे अपन, है ना। देख लो, मैं इतनी अच्छी यहाँ पे बना रहा हूं, तो मैं पूरे तरीके से बनाता तो कैसी बनाता। ये लो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कब? जब ए बराबर कितनी हो? 20 सेंटीमीटर हो। इजी दिया मैंने। जब ए बराबर कितनी हो? 20 सेंटीमीटर हो, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? सेम पीछे वाला क्वेश्चन है। 1600/7। वेरी गुड। देखो बेटा, आपको पूरे को देखने की जरूरत नहीं है, आप तो इसका एक पार्ट उठा लो, ये वाला उठा लो चाहे ऊपर वाला उठा लो, तो ये ऐसे निकल कर आ गया कि एक पार्ट ऐसे आ गया क्या?
और इसका मतलब क्या हुआ, पीछे वाला ही आ गया क्या, ए बराबर पूरी कितनी दे रखी थी 20, आधी कितनी हो जाएगी 10, तो इसकी ए कितनी हो गई बेटा 10 सेंटीमीटर। ये पीछे वाला ही था क्या, मैं ये कह रहा हूं ये पीछे वाला था। तो यहां से निकाला ए स्क्वायर गुणा 4/7, ए का 10 का कितना हो गया 100 गुणा 4/7, तो कितना हो गया 400/7। ये किसका आया, इस एक पार्ट का एरिया आया। तो आपको ऐसे कितने पार्ट कितनी लीफ दिखाई दे रही है, 4 दिखाई दे रही है टोटल। एक का कितना है 400/7, तो 4 का कितना होगा, तो 400/7 गुणा 4 बराबर 1600/7। मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं, ऐसा ही मिलेगा आंसर, पॉइंटों में नहीं मिलता है। और कभी भी ऑप्शन मिले ना जिसके पाई लग जाए, कभी भी ऑप्शन मिले मेंसुरेशन के पाई लग जाए, तो मतलब ऑप्शन के अंदर 99% ये चांस रहते हैं कि उसमें 11/7 का भाजकता का नियम लगता है। 7 का तो लगेगा ही लगेगा जहां तक है, ठीक है, लेकिन दोनों का देख लेना, 11/7 का भाजकता का नियम है, लगता ही लगता है। अगर ऐसे हो जाए दो नियम, दो ऑप्शन 7 के भाजकता के नियम से कर जाए, केवल 2 ही बचे, तो उन 2 में 11 का भाजकता का नियम और देख लेना, जिसमें 11 का चला जाए वही आपका क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन को पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं है। यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये 4/7 दे रखा है, मतलब 4 का भाजकता का नियम लगेगा और 7 का भाजकता का नियम लगेगा ऑप्शन में। तो 7 का तो सीधा ही दिख रहा है, 7 दिख गया। 4 का भाजकता का नियम लगाना है तो लास्ट के 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो जा रहा है यहाँ पे 100 में किसका जा रहा है 4 का, मतलब वो क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। लिखो अगला, लिखो आज का 7वां क्वेश्चन या 8वां, 8वां लिखो। एक वर्ग के चारों कोणों पर, एक वर्ग के चारों कोनों किनारों को एजेज, एक वर्ग के चारों कोनों या किनारों को केंद्र मानकर, एक वर्ग के चारों किनारों को केंद्र मानकर 4 वर्त बनाए, 4 वर्त बनाए जो एक दूसरे को स्पर्श करते हों, जो एक दूसरे को स्पर्श करते हों, जो एक दूसरे को स्पर्श करते हो। यदि वर्त की त्रिज्या, यदि वर्त की त्रिज्या ए हो, ए फॉर एप्पल स्मॉल वाला, ए हो, तो वर्तों के बीच, ए हो तो वर्तों के बीच वर्ग के, तो वर्तों के बीच वर्ग के बचे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। इसने ये कहा कि ये इसका केंद्र है, ये इसका केंद्र है, ये इसका केंद्र है, ये इसका केंद्र है, ठीक है, इधर ध्यान। तो वर्ग के बचे हुए भाग का क्षेत्रफल, ये इन चारों का केंद्र है क्या वर्तों का, और ये इसकी क्या है बेटा रेडियस है, क्या है रेडियस, कितनी है ए है, दे रखी है। ये इसकी क्या है बेटा रेडियस है, कितनी है ए है। ये इसकी क्या है बेटा रेडियस है, क्या है ये इसकी क्या है रेडियस, ये इसकी क्या है रेडियस, ये इसकी क्या है रेडियस, दोनों की ए ए ए ए ए बन गया क्या। मुझे ये बताओ, इसने ये कहा है कि इस वर्ग में जो ये वर्त के अलावा जो ये बच गया ना, इस वाले पार्ट का जो एरिया है वो क्या होगा, जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो मुझे बताओ इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, किसने कहा, फॉर्मूला है ए स्क्वायर, तो
यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, मुझे तो ये बताओ वर्ग की भुजा कितनी है। देखो बेटा, ए यहां से लेकर यहां तक कितनी ए, और यहां से लेकर यहां तक कितनी ए और ए दोनों जुड़ करके कितनी हो गई 2a। मतलब इसकी जो साइड आई है वो कितनी आई है 2a। सारी वर्ग है तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है समान। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, यही होता है क्या। तो यहाँ ए का मान क्या है 2a, और 2a का क्या हो गया स्क्वायर, तो कितना हो गया 4a स्क्वायर। इसका क्या है क्षेत्रफल। क्लियर है क्या बात इतनी। वर्ग का आ गया, लेकिन आपको क्या चाहिए ये मुझे बताओ। वर्ग में से ये वाला जो पार्ट है इसको मैं क्या कर दूं घटा दूं, इसको मैं क्या कर दूं घटा दूं, इसको मैं क्या कर दूं घटा दूं क्या। तो मुझे ये बताओ ये यही चीज है क्या। ये आपका कोई सर्कल है, इस सर्कल पे ऐसे लाइन खींच दी तो ये 90 डिग्री पे कट रहा है, ये 90 डिग्री पे कट रहा है, ये 90 पे कट रहा है, ये 90 पे कट रहा है। इसको बोलते हैं बेटा, जो ये भाग है ये एक भाग हो गया, इसको क्या बोलते हैं सेक्टर। इंग्लिश में बोलते हैं सेक्टर और हिंदी में बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं त्रिज्यखंड। तो लिख लेना वर्त के त्रिज्यखंड का यानी सेक्टर का, सेक्टर ऑफ सर्कल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। मुझे ये बताओ वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। और ये कौन सा हिस्सा है चौथा है ना। तो क्या कर दूं पाई आर स्क्वायर और बट्टे में क्या कर दूं बेटा 4। सीधा सा यही निकाल देता हूं। नहीं मैं ये करता पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, और थीटा दे रखा है 90 है, 90 से काटता 360 को तो वही 4 निकल कर आता। तो कितना हो गया पाई आर स्क्वायर बटा 4। तो यहां से इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इन 4 कोने देखो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4 पार्ट मिलकर के पूरा वर्त ही बन गया क्या। 4 पार्ट मिलकर के पूरा वर्त ही बन गया क्या। तो यहां से माइनस कर दूं किसका वर्त का क्षेत्रफल। तो यहां से वर्त का क्या गया पाई आर स्क्वायर माइनस पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या थी यहां से यहां तक कितनी है बेटा ए है, तो आर की वैल्यू क्या हो गई ए, तो ए का स्क्वायर। यहां से क्या 4a स्क्वायर माइनस 22/7 ए स्क्वायर। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 7 चौक 28 ए स्क्वायर माइनस 22 ए स्क्वायर, और बटे में कितना है 7, तो बराबर क्या हो गया 6a स्क्वायर बटा 7। ये आपका क्या गया फॉर्मूला आ गया इसका। ऐसा जब भी आ जाए। अब मैं क्वेश्चन बना देता हूं, एक बार इसको नोट डाउन कर लो। अब जाके आप अपनी नोटबुक दे रखिए, किसी के पास रामनिवास माथुरिया है, किसी के पास यूथ पब्लिकेशन है, किसी के पास और कुछ है, उसमें जाके वर्ग का चैप्टर निकालना। केवल ओनली किसका वर्ग स्क्वायर का अलग से दे रखा होता है, वो जा करके उसके क्वेश्चन सोल्व करना। सारे क्वेश्चन करी बनाएंगे आपको। वैसे तो मैं आप लोगों को 20 से 30 क्वेश्चन पीडीएफ भेज दूंगा आज, अभी बाहर निकलते ही भेज दूंगा। मैम को भेज दूंगा, मैम भेज देगी आप। तो मैम का फोन ले लिया कर बेटा, आप भेज दिया करो घर जाके। आपके पापा को आपके फोन के पासवर्ड पता है? ठीक है, मोबाइल ही नहीं है। मनीष और आपको पता है उनके मोबाइलों के?
अब उधर पापा के पास ही फोन नहीं है तो ये क्यों ही पूछूं मैं कि मम्मी के पास होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है, तब वर्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है, उठाओ उसको। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है, जब उसका क्षेत्रफल कितना हो, सॉरी त्रिज्या कितनी हो, 15 सेंटीमीटर हो। कितनी हो, 15 सेंटीमीटर। करो, थोड़ी देर पहले तो फॉर्मूला बताया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इसकी यहां से लेकर यहां तक इसकी रेडियस दे रखी है 15, तो पूरी कितनी हो जाएगी बेटा, कितनी हो जाएगी, 30। मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। बस ये देखो पीछे वाला फॉर्मूला ये रहा, इसी के अंदर क्या रखनी है, वैल्यू पुट करनी है आपको। तो क्या करना था, 6/7 ए स्क्वायर, 6/7, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 30, और 30 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 900। तो 6 गुणा 900/7, 9×6 = 54, तो कितना आ गया, 5400/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके तो अलग आया था, इधर अलग आया था। अच्छा, काट के पॉइंटों में बताना है। अरे बेटा, इसकी वर्त की जो त्रिज्या है, यहां से लेकर यहां तक दे रखी थी 15, यहां से लेकर यहां तक दे रखी थी 15, तो पूरी इस वर्ग की जो भुजा है वो कितनी हो गई, 15 और 15 जुड़ करके 30 हो गई। मतलब ए का मान कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। आपको फॉर्मूला दे रखा था, ऐसा छायांकित भाग आए तो क्या निकाल सकते हो, 6/7 ए स्क्वायर। जो पीछे वाली चीज समझी अपन ने, तो 6/7 का 6/7, ए की वैल्यू कितनी थी, 30, और 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900, 9×6 = 54, और 5400 बटा कितना आ गया, 7 आ गया। बस ये था, इजी सा था, कोई हार्ड था ही नहीं। रेडियस, डायमीटर और रेडियस, ये यहां से यहां तक की क्या है, रेडियस है, लेकिन यहां से यहां तक की एक सर्कल की क्या है, डायमीटर है। चलो आगे लिखो। जब भी एक आकृति को मोड़ करके तोड़ करके दूसरी आकृति बनाई जाती है, किसमें, 2D के अंदर, तो अपन जो उनकी पेरीमीटर होती है, परिधि होती है, परिमाप होता है, उसको आपस में क्या कर देते हैं, बराबर करते हैं दोनों की। पहली जो आकृति दे रखी है उसका पेरीमीटर, और दूसरी आकृति दे रखी है उसका पेरीमीटर, दोनों को क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। लेकिन 3D के अंदर वॉल्यूम को इक्वल करते हैं। अगर एक आकृति से दूसरी आकृति बनाई जा रही है तोड़ मोड़ करके, तो 3D में तो वॉल्यूम को इक्वल करते हैं, आयतन को इक्वल करते हैं, और 2D में परिधि को इक्वल करते हैं, है ना। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है, लिखो, बाद में आप लोग कह दोगे कि सर करवाया ही नहीं, है ना, तो लिख लो। मैं मेरी तरफ से पूरा 100% करवा रहा हूँ, आप जाके किसी भी बुक से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, सारे मिलेंगे। और ऐसे है नहीं कि मैं एक ही बुक से करवा रहा हूँ, मैं आपको कम से कम 3 बुकों से करवा रहा हूं। लिखो, बना के भी लाया हूं मैं, तभी तो अलग अलग से। यदि किसी छड़ी को मोड़ करके, यदि किसी छड़ी को मोड़ करके बने एक वर्ग, यदि किसी छड़ी को मोड़कर बने एक वर्ग स्क्वायर का क्षेत्रफल
22 सेंटीमीटर स्क्वायर है का क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसी छड़ को मोड़कर वर्त बनाए, सर्कल बनाए, तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा? ये ऐसे कह रहे हैं कि ये कोई वर्ग था, कोई छड़ी से ही बना है, उस छड़ी को भूल जाओ आप, तो ये याद रखो ये कोई वर्ग था और इस वर्ग को तोड़ मोड़ कर क्या बनाया गया है? वर्त बनाया गया है। तो ऐसी जब भी कंडीशन लग जाए तब उनकी परिधि पेरीमीटर क्या होता है? बराबर होता है। तो वर्ग का डायग्राम ऊपर बनाई दिया मैंने। वर्ग का परिमाप बराबर होगा किसके? वर्त की परिधि या परिमाप। वर्त की परिधि, पेरीमीटर, परिधि या परिमाप भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो यहां से देखेंगे वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 4a, यही होता है क्या? और वर्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है? 2πr, यही होती है। ठीक है, मैंने ये बराबर क्यों रखा है वो समझना मेरी बात को, क्योंकि वर्त का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है मुझे। क्या करना है? वर्त का क्षेत्रफल निकालना है और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो मुझे आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर मेरे पास आर की वैल्यू आ जाती है तो मैं क्या कर सकता हूं? वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकता हूं। अब यहां से मुझे आर की तो वैल्यू चाहिए, तो आर की वैल्यू चाहिए तो बेटा क्या आएगा? आर को छोड़ दो और बाकी इन सबको क्या ले आओ उठा के इधर। तो 4a का 4a और 2π था तो 2π कहाँ जाएगा? बट्टे में। गुणा में था तो इधर आके किस में हो गया? भाग में। 2 से काटा तो कितना आ गया बेटा? 2a बटा पाई। कितना आ गया? 2a बटा पाई। ये क्या हो गया? रेडियस। क्या हो गया? रेडियस। और भी इसको सोल्व करो तो आप कर सकते हो। कैसे? r बराबर 2a और पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22 और बट्टे में क्या होता है? 7। तो यहां से काटोगे, 2 से काटा तो 11, तो कितना आ गया? 7a/11। ये क्या है? रेडियस निकालने का फॉर्मूला। लेकिन ये वाली चीजें नहीं देख करके आप तो इतनी देख लो यहां तक ही, बाद में रख लेंगे वैल्यू वगैरह। समझ में आ गई ये बात? अब यहां से मुझे ये बताओ क्वेश्चन में क्या दे रखा था? ये तो मैंने समझाने के लिए बताइए। क्वेश्चन में क्या दे रखा था? वर्ग का क्षेत्रफल। क्या दे रखा था? वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? दे रखा था 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 22। मुझे बताओ ए की वैल्यू कितनी आएगी? √22। यही आएगी क्या? ए की वैल्यू यहां पे रख दूं सीधा ही तो आंसर आ जाएगा क्या? ए की वैल्यू यहां रख दूं तो आंसर आ जाएगा क्या? आर की वैल्यू आ जाएगी क्या? तो सीधा रख देता हूं आर बराबर 7/11 और ए की वैल्यू थी √22। ये लो, ये क्या आ गया? आर का मान। आपको इस आर का मान पुट करना है यहाँ पे। क्षेत्रफल चाहिए तो क्या किया? पाई का पाई। या अपन ऐसे कैसे रहने देते, इसको सही रहता है ना। इतना ही रख लो इसको। यहाँ क्या था? पाई। ये इतना ही रखा था मैंने उस टाइम पे ना। तो आर की वैल्यू क्या गई? 2a/पाई। मुझे ये बताओ यहाँ पे गिवन था अपने को क्या? वर्त का क्षेत्रफल कितना था? 22। यहाँ वर्त का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर बराबर 22। ए की वैल्यू कितनी हो गई? स्क्वायर हटाया तो इधर क्या लग गया?
रूट लग गया तो कितनी आ गई, √22। इतनी बात सबके क्लियर। यहाँ पे ए की वैल्यू इसमें रखूंगा तो आर की वैल्यू आ जाएगी तो कितनी आई बेटा, आर बराबर 2, ए की वैल्यू है √22 और बटे में क्या है आपका पाई का पाई। आर की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखूंगा वर्त के क्षेत्रफल में तो क्या आएगी बेटा, पाई का पाई। आर की वैल्यू क्या हो गई, 2, चल कैसे नहीं रहा, 2 गुणा √22 और अपोन में क्या है स्क्वायर और अपोन में पाई का भी क्या आएगा स्क्वायर, तो ये लो पाई। अब इसको क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व किया तो यहाँ पाई का पाई, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और √22 का कितना होता है 22 और बटे में क्या आ गया पाई का स्क्वायर, यही आया क्या। ठीक है, इस पाई से ये पाई कट गया तो यहाँ से क्या बचा 4 गुणा 22 और इस पाई को सोल्व किया तो 22 बटे 7। ये बटे वाला 7 मैं कहाँ लेके चला गया ऊपर, इस 22 से ये 22 कट गया, सीधा ये आंसर कितना आ गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं आया, दोबारा से समझ लो एक बार। इससे क्या बना रहा है, ये सर्कल बना रहा है तो इनके जो पेरीमीटर है उनको क्या कर देंगे बेटा बराबर कर देंगे। इसका पेरीमीटर कितना होता है 4a और इसका पेरीमीटर कितना होता है आपके, इसका कितना होता है 2πr। यही होता है क्या, मुझे क्या चाहिए r ही चाहिए क्या, तो r बराबर क्या हो जाएगा, इधर लाऊंगा तो 4a/2π, 2 से ये 2 कट गया तो कितना बचा 2a/π बराबर कितना आ गया r। क्लियर है क्या बात इतनी, ठीक है। यहाँ से इसकी वैल्यू वहां रखूं मैं, वर्त का क्षेत्रफल में रख दूं या तो डायरेक्ट ही, भाई और भी तगड़ा सोल्व करना हो तो यार रहने दो, आप तो सीधा ही निकालो। वर्त का क्षेत्रफल कितना था 22, यही था क्या। वर्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है क्या था, वर्त का था या वर्ग का, वर्ग का। तो वर्ग का क्या था a² बराबर 22 तो a बराबर क्या गया √22। आपको यहाँ रेडियस चाहिए तो r की जगह क्या लिख दो, a की वैल्यू रख दो तो 2 इंटू √22 और बटे में क्या है पाई। अब यहाँ क्या चाहिए आपको वर्त का क्षेत्रफल और वर्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो पाई का पाई r की जगह इस वैल्यू को रख देंगे तो क्या लिखेंगे 2√22 और अपोन में पाई का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर को खोलना है तो देखो पाई का तो ये पाई, इस होल स्क्वायर को खोला तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और √22 का करेंगे तो रूट हट जाएगा, कितना आ जाएगा 22 और नीचे पाई का करेंगे तो पाई का क्या हो जाएगा π²। ये स्क्वायर से एक पाई कट गया क्या, यहाँ से कितना आ गया 4 गुणा 22 और इस पाई को खोला तो 22 बटे क्या होता है 7, ये 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर तो 4 गुणा 22 बटा 22 और गुणा में ऊपर 7, 22 से 22 कट गया, 7 चौक कितना आ गया 28, जो ये आपका क्या है आंसर है। जब भी दूसरी चीज बनानी है तो यही तरीका है। हो गई, रिकॉर्डेड भी कर दी मैम।